टीचर्स लोग बहुत परेशान रहते थे, उनके उनके कार्यकाल में परेशानी होती थी कि टाइमिंग को लेकर के बहुत कुछ है ये बता। लेकिन के पाठक के लिए आपके मन में क्या ख्याल है? देखिए, परेशानी जो है ना, अगर आप सही से टीचर अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो परेशानी कुछ नहीं है। जो आपका रूल है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और आप नियुक्त हुए हैं पढ़ाने के लिए, ठीक। पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एक टीचर को। थोड़ा होता है तो समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, तो बिहार बदलाव मांग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ज़रूरी था। के पाठक नहीं है। वो विवेकानंद के लिए ईश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा उनका धर्म नहीं था, इंसान की सेवा करना ही उनके लिए ईश्वर की समान था। समझ में आया कि उनके लिए इंसानियत ही धर्म था, इंसान की सेवा करना ही धर्म था। और उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन कही थी जो मुझे बहुत ही अंदर तक छू गई थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था। उनका कहना यह था, भूखे पेट न होई भजन गोपाला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूखे पेट न होई भजन गोपाला। कहने का अर्थ यह है कि जो इंसान अगर भूखा है, उसके अंदर भूख है, उसका पेट भूखा है, उससे आप रामायण महाभारत पुराण की बातें नहीं कर सकते हो। पहले उसका पेट भरो, उसके अंदर जब उसका पेट भरेगा तो उसके अंदर सोचने की क्षमता आएगी और सोच पाएगा क्या सही है क्या गलत है, तभी उसके बुद्धि का विकास होगा। भूखे पेट हम रामायण महाभारत पढ़ाते रहे, खूब भजन गाते रहे, क्या उसके अंदर बुद्धि का विकास होगा? तो उनका कहना यही था कि पहले आप भूखे आदमी को खाना दो, जो शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, उनको आप पढ़ाओ। आज कैसी लगी? तो आपको ज्योग्राफी समझ में आया? इससे पहले आपने ऐसा ज्योग्राफी पढ़ा था? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप ज्योग्राफी कभी नहीं भूलोगे? तो जीवन में कहीं मायूस नहीं होना है। कभी कोई दिक्कत होगी तो फोन कर लेना और हमेशा खुश और मस्त रहना है। बाय बाय। ऐसे ले लो, आगे से ले लो, आगे से आके ले लो। कर रहे हैं। तो कल जो क्यूज हुआ था उससे आपने क्या सीखा कि हार और जीत को कभी भी अपने सर के ऊपर हावी नहीं होने देना है, चाहे वो एग्जाम हो या फिर कोई खेल हो। आपको ये देखना है कि आज मैं विजेता हुई हूँ या हुआ हूँ, कल मैं हार भी सकती हूँ या सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये नहीं सोचना है कि मैं विजेता ही बनूंगा। आपको अपना बेस्ट देना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। आप कल 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, वो भी आपका एक एग्ज़ाम है, तो वहाँ भी आपको हमेशा ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपना सबसे बेस्ट देना है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसको कभी भी अपने ईगो पर या अपने प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं लेना है कि हाय। लेबर का असर दिख रहा है। सबसे पहले लैंड मैंने बताया था, लैंड एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध जहाँ जहाँ ज़मीन है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ जंगल है, जहाँ समुद्र है, जहाँ पे नदियाँ हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में वो भी लैंड के हिस्से हैं। लेकिन और जब हम किसी और भाषा में बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ खेत ही भूमि है, लेकिन अर्थशास्त्र में खेत के अलावा ही भूमि है। लेबर में मैंने क्या बताया, दो तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड भी होते हैं जिसको अर्ध दक्ष बोलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर स्किल्ड और अनस्किल्ड होते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? स्किल्ड लेबर हूँ। जो आपके पापा या मेरे पापा किसानी कर रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो क्या हो गए? अनस्किल्ड लेबर हो गए। इरशाद समझ में आ रहा है? अनस्किल्ड समझ में आ रहा है? तो अब ये जब काम करने जाएंगे मुंबई चेन्नई, जो अनस्किल्ड हैं, अभी आपके गांव से जो जाते हैं कोई काम करने के लिए मुंबई चेन्नई, उसमें से ज़्यादातर किस तरह के मजदूर हैं? आप बता सकते हैं कि किस तरह के हैं? अनस्किल्ड हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके पास स्किल नहीं होती है, यानी अनस्किल्ड लेबर होते हैं, उनके प्रवास करने की दर ज़्यादा होएगी, यानी कि वो ज़्यादा माइग्रेट करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई सऊदी अरब में काम करते हैं, कोई दुबई में काम करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना कि मेरे पापा दुबई में रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है दुबई में या फिर किसी और जो बाहर जाके काम करते हैं, उसमें से 80% से ज़्यादा जो मज़दूर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं।
जब आप अनस्किल्ड रहेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके काम करने के घंटे ज़्यादा होंगे ना। मैं इस स्कूल में 8 घंटे पढ़ाता हूँ उदाहरण के तौर पर, लेकिन जिनके पास स्किल नहीं है, अगर उनको थोड़ा 2000 रुपया ज़्यादा दे दिया जाए तो वो 12 घंटे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। तो इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके पास स्किल नहीं है उनके साथ शोषण भी हो सकता है, उनके साथ कोई ज़्यादती भी हो सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, फिर उनके परिवार पर असर क्या होगा, वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। तो इसीलिए हमारी भारत सरकार अभी क्या कर रही है, जितने भी अनस्किल्ड लेबर हैं उनको ट्रेनिंग दे रही है, ITI करवा रही है, या जो कोई प्लम्बर हैं, कोई मजदूर हैं या कोई बढ़ई हैं, उनको कैसे हम स्किल्ड कर सकते हैं, स्किल्ड तरीके से कैसे आप काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी। जब उनकी आय बढ़ेगी तो उनके परिवार की भी आय बढ़ेगी ना। तो उससे क्या होगा, आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी, आप अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। और इससे क्या होगा, आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन अगर आपके पापा के पास स्किल या आपके पास स्किल नहीं है तो शायद हो सकता है कि आपका जो परिवार है वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं आ पाएगा, वो शायद गरीबी के दुष्चक्र में ही फंसा हुआ रहेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि लैंड, लेबर और कैपिटल का कैसे आपस में रिश्ता है। अभी तक आप लोग इसको अकेले देख रहे थे, अभी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस लैंड, लेबर, कैपिटल को आपस में जोड़कर देखोगे अर्थशास्त्र की भाषा में। तो आप लोग क्या समझ पा रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ? इससे पहले आपने इस तरह से कहीं पढ़ाई की थी? तो यही BPSC टीचर की खूबी है। जो भी अभी BPSC से चयनित होकर आएंगे आपको वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे। मैं या हमारे जैसे जो भी टीचर आएंगे वो आप सभी को इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होएगी। इसीलिए बिहार सरकार ने अलग से विशेष कक्षा आप लोगों के लिए चलाया है, और जो छोटे बच्चे उसके लिए मिशन दक्ष चलाया है। आप समझ पा रहे इसका क्या मोटो है, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी जो पब्लिक स्कूल है या जो बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं उससे कम्पीट कर सकें। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे 10 साल के बाद, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी तो आप उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको पछतावा होगा मुझे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली। तो इसीलिए बिहार सरकार या हम लोग जो चयनित होकर आए हैं, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं कि आप लोग आज से 5 साल के बाद जब मार्केट में जाएंगे तो आप उन सभी बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे जिन्होंने आपसे बेहतर शिक्षा ली है। समझ में आ रहा है? मैं आपके पास आज आया हूँ, मुझसे बेहतर शिक्षक भी आ सकते हैं, आपसे बेहतर स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो जीवन कभी भी रुकता नहीं है, वो कभी स्थिर नहीं होता है, वो 2 पल का जीवन होता है। हम लोग को लगता है कि हम अमर हो गए, हमेशा हम अच्छे रहेंगे, हमसे बेहतर कोई और नहीं।